हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिएटिव लाइफ। क्रिएटिव लाइफ के नए वीडियो सीरीज में एनवीएस और सीएचएस ये इंट्रेंस एग्ज़ाम्स के नवोदय विद्यालय और सेंट्रल हिंदू स्कूल के एग्ज़ाम में आवश्यक जो इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस हैं, इस वीडियो में हम उन्हीं क्वेश्चंस को देखेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आर्टिकल से संबंधित, जिसमें हम ए, एन और द से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस को देखेंगे और इसके बारे में अच्छे से जानकारी लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रमुख एनवीएस और सीएचएस एग्ज़ाम के एंट्रेंस क्वेश्चंस को। तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं और इसमें जो है हमारा पहला जो एक्सरसाइज है यह रिलेटेड है। इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 1 से 25 तक जो है हमको ऐसे क्वेश्चंस को खोजना है जिसमें आर्टिकल्स का उपयोग या तो गलत हुआ है या तो नहीं हुआ है। इसमें जो है क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड आउट द पार्ट विच हैज़ एन एरर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। तो यहाँ पर जो सेंटेंस दिया गया है इसमें हमको जो है जो एरर है, जो गलती है, उसको खोजना है। और इफ़ देयर इज़ नो एरर इन द सेंटेंस द आंसर इज डी। यदि जो है सेंटेंस में कोई भी गड़बड़ी नहीं है, मतलब हर सेंटेंस एकदम अच्छे से है, सही है, प्रॉपर तरीके से, तो हम इसमें जो है ऑप्शन डी को सही मारेंगे। और अगर क्वेश्चन कहीं पर ये जो दिया है सेंटेंस अगर ये कहीं पर गलत है तो हम उसको जो है इम्प्रूव करेंगे और उसमें हम बताएंगे कि कौन सा सेंटेंस इसमें जो है वो गलत है और उसमें क्या होना चाहिए। इस पर हम इस क्वेश्चंस में चर्चा करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। हमारा इम्पॉर्टेंट कांग्रेस डिसिडेंट सोर्स सेड एज। यहाँ पर जो हमारा पहला सेंटेंस कंप्लीट होता है तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, तो ये इम्पॉर्टेंट किसी तथ्य के बारे में बात हो रही है जो कि कांग्रेस की किसी मतभेद युक्त समिति के बारे में है। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट शब्द जो है थोड़ा अलग है। इसमें अगर हम इसमें द लगा दें तो ये सेंटेंस अब कंप्लीट हो जाएगी। देखिए, द इम्पॉर्टेंट कांग्रेस डिसिडेंट सोर्स सेड एज। अब जो है किसी विशेष कांग्रेस मतभेद के बारे में बात की जा रही है और जिसमें सोर्स या सूत्र क्या कहते हैं, वन स्टेज, एक मंच पर, दैट, जिस पर जो है रमन राव और एंड चंद्रशेखर, ये दो नेता हैं, हैड बीन आस्क्ड द डिसिडेंट, मतलब जो मतभेदी थे उनसे जो है पूछते हैं उस ग्रुप टू सजेस्ट सुटेबल नेम, उस मतभेदी ग्रुप से एक उचित नाम की जो है सजेशन मतलब सलाह मांगते हैं। इस प्रकार से आप यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में आगे द लगा देंगे, द इम्पॉर्टेंट। जब किसी भी वाक्य में किसी विशेष शब्द के बारे में बात की जाती है तो इम्पॉर्टेंट के आगे हम जो है द लगा देंगे। इस प्रकार से आप ये क्वेश्चन सही कर सकते हैं। इसका ऑप्शन ए में बस आपको इम्पॉर्टेंट के आगे द लगाना है और ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाए। द इम्पॉर्टेंट कांग्रेस रेसिडेंट सोर्स सेट। अब ये सेंटेंस आपका पूरा कंप्लीट हो गया। बाकी आपके जो है बी सी सेंटेंस ऑलरेडी कंप्लीट है। आगे देखते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, ए सेल इज द स्मॉलेस्ट। यहाँ पर एक कोशिका की बात की जा रही है। तो कोशिका, ए सेल इज स्मॉलेस्ट, यहाँ पर ए सेंटेंस है। उसके बाद अगले सेंटेंस की हम बात करें, आइडेंटिफाइबल यूनिट ऑफ लाइफ। आइडेंटिफाइबल मतलब कि यह जो है आइडेंटिफाई की जाती है, पहचान की जा सकती है, यूनिट ऑफ लाइफ। तो एक जो है लाइफ एक जीवन के रूप में यह चिन्हित की जाती है। एंड कैन नॉट बी सीन विथ ए नेक्ड आइज। तो यहाँ पर जो है दिया है ए नेक्ड आइज। तो ये जो यहाँ पर सेंटेंस है, सेंटेंस सी, तो यहाँ पर जो दिया गया है ए नेक्ड आइज नहीं होगा। तो इसमें आपका ए की जगह पर हो जाएगा द।
द नेक्ड आइज। तो इसमें सेंटेंस में यहाँ पर सी में एरर है, यहाँ पर ए की जगह पर हमारा द होगा। अब आप यहाँ से देखेंगे ए सेल इज़ द स्मॉलेस्ट, जो कोशिका होती है शरीर की, यह एक सूक्ष्मतम आइडेंटिफाइबल यूनिट है, यूनिट ऑफ लाइफ। यह जीवन का एक बहुत ही छोटा जो है आइडेंटिफाइबल मतलब पहचान के रूप में है कोशिका। एंड कैन नॉट बी सीन विथ, और इसे जो है देखा नहीं जा सकता है विथ द नेक्ड आइज, मतलब खुली आँखों से, मतलब कि इसको अगर आप सीधे आँखों से देखना चाहें इसको नहीं देख सकते हैं। इसको देखने के लिए आपको सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर आप ए की जगह पर द लगाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है सुनील इज ए बेस्ट स्टूडेंट। यहाँ पर कहा जा रहा है कि सुनील जो है एक बेस्ट स्टूडेंट है। तो ए बेस्ट, यहाँ पर सेंटेंस ए है, यह कह रहा है ए बेस्ट, जबकि यहाँ पर डिग्री आपको लगी है बेस्ट। बेस्ट का मतलब गुड, बेटर, बेस्ट। तो ये जो है सुपरलेटिव डिग्री है, तो इसके सामने ए लगा है, तो यहाँ पर ए ये सेंटेंस जो है गलत होगा। यहाँ पर लगेगा सुनील इज द बेस्ट। यहाँ पर क्या लगेगा? द बेस्ट। तो उसके बाद आगे देख लेते हैं इन आवर क्लास। तो सुनील जो है हमारी कक्षा में सबसे बेस्ट है, मतलब सबसे अच्छा है एट प्रेजेंट, वर्तमान समय में। तो यहाँ पर बाकी सेंटेंस बी और सी सही हैं, बस यहाँ पर ए की जगह पर हम द लगा दें। चलिए आगे देखते हैं 4 नंबर पर। वी हैव केयरफुली, हमने जो है एकदम अच्छे से यह समझ लिया है कि द इम्पोर्टेंस ऑफ इशूज़ रेज इन द रिपोर्ट। तो हमने बहुत अच्छे से जो है कंसीडर कर लिया है, समझ लिया है द इम्पोर्टेंस ऑफ इशूज़। ऑफ इशूज़, तो यहाँ पर ऑफ इशू में मतलब किसी विशेष तथ्य के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर ऑफ इशू के बीच में जो है कुछ ऐड होना चाहिए। तो आप बताइए इसमें क्या ऐड किया जाए। तो यहाँ पर वी हैव केयरफुली कंसीडर्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ द इशू। तो किसी विशेष मुद्दे की बात हो रही है, तो यहाँ पर हम जो है क्या लगा देंगे? द लगा देंगे, ऑफ द इशू। इस प्रकार से बाकी रेज्ड इन द रिपोर्ट, मतलब जो रिपोर्ट में आई है उसके बारे में। तो यहाँ पर किसी मुद्दे के बारे में विशेष रूप से बात हो रही है, तो इसलिए यहाँ पर हम ऑफ द लगाएंगे। तो 4 में हम जो है इशू के पहले द लगाएंगे। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। एवरी मैन, वोमेन एंड चाइल्ड। तो यहाँ पर आप सेंटेंस देख रहे हैं एवरी मैन, वोमेन एंड चाइल्ड। तो यहाँ तक जो है सेंटेंस ये सही है। इज़ नाउ अवेयर, मतलब सभी लोग जो है ये जानते हैं ऑफ द टेरिबल। टेरिबल मतलब होता है भयानक। कॉन्सिक्वेंसेस, कॉन्सिक्वेंसेस मतलब होता है परिणाम। ऑफ हैबिट ऑफ स्मोकिंग। तो यहाँ पर भी आप अगर देखेंगे तो ऑफ हैबिट, ऑफ के बाद किसी विशेष वस्तु के बारे में यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है। विशेष कार्यशैली है, मतलब कि हमारी आदत के बारे में जिक्र हो रहा है, ऑफ हैबिट। तो यहाँ पर भी ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं है। अगर इसके आगे हम ऑफ द हैबिट लगा दें, ऑफ द, अब जो है इस पर जो है प्रेशर पूर्ण रूप से दिया जा रहा है, ऑफ स्मोकिंग। इस प्रकार से यह सेंटेंस अब जो है सही है। तो इसमें जो एरर था हमारा सी में था, और क्या एरर था? ऑफ के बाद हम यहाँ पर द लगाएंगे। जैसे यहाँ पर आपने ऑफ द इशू लगाया, सेम उसी तरह से हम यहाँ पर भी ऑफ द हैबिट लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर किसी सेंटेंस पर विशेष रूप से जोर दिया जा रहा है। तो ये रहा 5 क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं। तो आगे हमारा जो है 6ठा क्वेश्चन है, आइए देख लेते हैं। रवि प्रिफर्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, मतलब रवि जो है अपने जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, मतलब जो आदमी खुद से काम करता है उसको जो है ज़्यादा प्रिफर करता है। टू जॉब इन
एनी ऑफिस। तो टू जॉब, तो यहाँ पर जॉब के बारे में बात हो रही है, लेकिन यह जॉब किस रूप में है यह जिक्र नहीं किया गया है। अगर आप इस सेंटेंस को पढ़ेंगे ध्यान से, रवि प्रीफर्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू ए जॉब इन एनी ऑफिस। तो यहाँ पर अगर हम ए लगा दें, इस सेंटेंस का जो है पूरा अर्थ क्लियर हो रहा है। अगर हम नहीं लगा रहे हैं टू जॉब, मतलब जॉब किस टाइप का है, क्या है, और यहाँ पर टू ए जॉब, तो ए जॉब हो जाएगा अगर यहाँ पर, तो यहाँ पर एक विशेष जॉब जो कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। अगर यहाँ पर हम ए लगा देंगे तो ये हमारा जो सेंटेंस है, जो वाक्य है हमारा, ये एरर से फ्री हो जाएगा। तो इसमें जो है बी में एरर था और यहाँ पर जॉब के पहले ए लगेगा। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं 7 नंबर। तो 7 नंबर क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखें, इन ए फिट ऑफ टेम्पर, टेम्पर का मतलब होता है मनोवृत्ति, जैसे आदमी का क्या स्वभाव होता है। इन ए फिट ऑफ टेम्पर दैट टोर अप ए स्वीट लेटर विच हिज वाइफ हैड रिटन टू हिम। अब यहाँ पर बोला जा रहा है इन ए फिट ऑफ टेम्पर, मतलब अगर किसी व्यक्ति की जो है मनोवृत्ति खराब है, ही टोर इन ए फिट ऑफ टेम्पर, मतलब कि मनोवृत्ति जो है, किसी का मानसिक स्थिति जो है क्या है, वो खराब है। फिट ऑफ टेम्पर, तो टेम्पर का मतलब होता है मनोवृत्ति। इन ए फिट ऑफ टेम्पर, तो ये हमारा ए सेंटेंस है। उसके बाद ही टोर अप, टोर अप का मतलब होता है फाड़ देना। क्या करना होता है? फाड़ देना। कोई चीज़ है तो उसको, और यहाँ पर लेटर की बात की गई, ही टोर अप ए स्वीट लेटर विच हिज वाइफ हैड रिटन टू हिम, जो कि उसकी पत्नी ने उसको लिखकर दिया था। इन ए फिट ऑफ टेम्पर, तो यहाँ पर जो है मनोवृत्ति की बात की जा रही है। ही टोर अप, मतलब उस व्यक्ति ने क्या किया? फाड़ दिया। ए स्वीट लेटर, ए स्वीट लेटर, तो यहाँ पर ए स्वीट लेटर की बात नहीं है, यहाँ पर किसी विशेष लेटर की बात हो रही है। तो हम यहाँ पर ए की जगह पर क्या लगाएंगे? क्योंकि यह लेटर जो है विशेष है, क्योंकि यहाँ पूरा सेंटेंस जो है इसी लेटर पर आधारित है। और यह लेटर कौन लिखा था? उसकी वाइफ ने हैड रिटन टू हिम, जो कि उस व्यक्ति को लिखा था। तो जहाँ पर किसी चीज़ पर दबाव दिया जाता है और इस वह विशेष रूप में उस सेंटेंस से मतलब रखती है, उसमें जो है हम हमेशा द का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे है 8 नंबर, ही यूज्ड वेरी इनएक्यूरेट। तो यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं ही यूज्ड वेरी इनएक्यूरेट, मतलब यहाँ पर किसी कैलकुलेशन की बात हो रही है। मतलब कि अगर मान लीजिए किसी को कोई चीज़ नहीं आती है तो उसके बारे में ही यूज्ड वेरी इनएक्यूरेट, मतलब वह जो भी चीज़ बोलता है वह सही नहीं है। इनएक्यूरेट, एक्यूरेट का मतलब होता है सही, और इनएक्यूरेट मतलब कि वह पर्याप्त रूप से सही नहीं है। लैंग्वेज फॉर, मतलब क्या है? भाषा है। और कौन सी भाषा है? ही न्यू नो बेटर, मतलब कि जो वह अच्छे से नहीं जानता है। तो ये जो है किसी एक पर्टिकुलर की बात होगी। तो यहाँ पर ये सेंटेंस तो सही है, ही न्यू नो बेटर, और यहाँ पर लैंग्वेज फॉर ये भी सही है। अब इसमें हमें पहले में एक परिवर्तन करना है। ही यूज्ड ए, वह अगर किसी भाषा का प्रयोग कर रहा है तो वो एक ही भाषा का प्रयोग करेगा, और इस सेंटेंस में अगर आप ए लगा देंगे तो ये ए वाला सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। ही यूज्ड ए वेरी इनएक्यूरेट, मतलब कि वह जो है कुछ गलतियां हैं जिसको करता है। क्यों करता है? क्योंकि वह उस भाषा को अच्छी तरह से नहीं जानता।
तो जब आप किसी भाषा को नहीं जानेंगे तो आप कुछ न कुछ गलतियां जो है यहाँ पर जरूर करें। तो यूज्ड ए वेरी, तो यहाँ पर आपको ए लगाने के बाद ये आपका सेंटेंस सही हो जाए। चलिए 9 पे देख लेते हैं। ए फर्स्ट स्टेप इन ए रेशनल सॉल्यूशन। तो यहाँ पर जो है रेशनल सॉल्यूशन की बात हो रही है। रेशनल सॉल्यूशन का मतलब होता है जो है तर्क संगत समाधान, जैसे कि आप तार्किक बुद्धि का उपयोग करते हैं। तो ए फर्स्ट स्टेप इन ए रेशनल सॉल्यूशन, तो टू एनी प्रॉब्लम, किसी भी समस्या के लिए जो पहला स्टेप होता है सॉल्व करने के लिए, उसके बारे में यहाँ पर जिक्र की जा रही है। तो यहाँ पर ए फर्स्ट, तो ए फर्स्ट मतलब यहाँ पर प्रॉब्लम की बात की जा रही है और यहाँ पर ए लगाया गया है। तो ये इस फर्स्ट सेंटेंस के हिसाब से गलत है, क्योंकि यहाँ पर किसी विशेष रेशनल सॉल्यूशन की बात हो रही है और उसको सॉल्व करने के लिए जो होगा यहाँ पर द होगा, क्योंकि वह विशेष सॉल्यूशन है, विशेष समाधान है, तर्क शक्ति का समाधान है, जैसे कि तर्क संगत है। तो यहाँ पर हम द लगाएंगे, द फर्स्ट स्टेप। अब देखिए ये सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर अब इसका सेंस आप निकालेंगे, द फर्स्ट स्टेप इन ए रेशनल सॉल्यूशन। तो जो तर्क संगत आप समाधान करते हैं उसका जो पहला स्टेप क्या है, टू एनी प्रॉब्लम इन द रिकॉग्नाइजेशन। तो रिकॉग्नाइजेशन मतलब क्या होता है, आपको जो है सबसे पहले उस समस्या को जो है जो वर्तमान में है उसको हमको क्या होता है, उसको जो एग्जिस्टिंग समस्या है उसको हमको जो है सबसे पहले रिकॉग्नाइजेशन मतलब हमको जो है उसको पहचानना होता है। इफ द फर्स्ट स्टेप इन द रेशनल सॉल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम, किसी समस्या का तर्कसंगत अगर आप जो है सॉल्व करना चाहते हैं, उसका हल निकालना चाहते हैं, तो इन द रिकॉग्निशन हमको जो है सबसे पहले उस समस्या को क्या करना हो, जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है उसको हमको क्या करना होगा, समझना होगा। ये इस प्रकार से क्वेश्चन 9 तक। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10, वी शुड ड्रिंक सेवरल ग्लासेस। तो वी शुड ड्रिंक सेवरल ग्लासेस, तो यहाँ पर जो है यहाँ तक तो सेंटेंस सही है, वी शुड ड्रिंक सेवरल ग्लासेस, हमको जो है बहुत गिलास पानी पीना चाहिए। ऑफ द वाटर डेली, ऑफ द वाटर डेली, तो यहाँ पर जो है अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ऑफ भी लगा है और द भी लगा है, द वाटर डेली। तो ये सेंटेंस यहाँ पर जो है इरर कर रहा है। क्वेश्चन ये 10 का बी नंबर में है। अगर आप इसको डायरेक्ट देखें, वी शुड ड्रिंक सेवरल ग्लास ऑफ वाटर डेली, तो ये सेंटेंस ऐसे कंप्लीट हो रहा है, लेकिन इसमें जो है बीच में आपको द लगाया गया है, मतलब पानी की विशेषता को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है, लेकिन ये सेंटेंस यहाँ पर गलत हो जा रहा है। वी शुड ड्रिंक सेवरल ग्लासेस, हमको बहुत से ग्लास पीने चाहिए ऑफ वाटर डेली, मतलब पानी के बहुत से ग्लास हमको प्रतिदिन पीना चाहिए। इफ़ वी वांट टू रिमेन हेल्दी, यदि हम जो है स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो ये यहाँ पर आपके इस सेंटेंस में यहाँ पर द नहीं होगा। उसके बाद ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा ऑफ वाटर डेली। ठीक, यहाँ पर क्रियाविधि की बात की जा रही है पानी की, जो कि हमारे दैनिक जीवन के लिए किस प्रकार से आवश्यक है। चलिए आगे देख लेते हैं। चिल्ड्रन हु हैव हैड गुड प्री स्कूल आर मोस्ट लाइकली टू आउटडू अदर चिल्ड्रंस एट, यहाँ पर जो है बच्चों के बारे में बात की जा रही है जो प्री स्कूल, जिनका पहला विद्यालय जो कि प्राथमिक विद्यालय होता है, वो अगर बहुत अच्छा एजुकेशन प्राप्त कर जाते हैं तो उसी से संबंधित है। अब हमको देखना है इसमें कहाँ पर गड़बड़ी हो रही है। तो चिल्ड्रन हु हैड दैट, यहाँ पर देखिए चिल्ड्रन हु हैव हैड, तो ऐसे बच्चे जिनके पास जो है होता है गुड प्री स्कूल एजुकेशन,
तो यहाँ पर गुड की जगह पर गुड तो ठीक है, लेकिन इसके आगे हमको कुछ और लगाना है। तो यहाँ पर हम जो है ए लगाएंगे। ए गुड मतलब एक अच्छा प्राइमरी एजुकेशन जिसके पास होगा आर मोस्ट लाइकली टू आउट डू अदर चिल्ड्रेन एट स्कूल। वो बच्चे जो है अन्य बच्चों की तुलना में जो है और अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं किसी भी चीज़ को। अगर जिन बच्चों को पहले ही अच्छी शिक्षा मिलेगी तो वो अच्छे से आगे जो भी शिक्षा होगी उसको अच्छे से बेटर तरीके से जो है परफॉर्म कर सकते हैं। इसमें हमको जो है ए गुड ऐड करना है। चलिए आगे देखते हैं। आगे 12 नंबर क्वेश्चन है, ऑन माई रिक्वेस्ट जतिन। तो ऑन माई रिक्वेस्ट जतिन, तो मेरे रिक्वेस्ट पर मतलब अनुरोध पर जतिन इंट्रोड्यूस्ड मी टू हिज फ्रेंड। इंट्रोड्यूस करना मतलब परिचय कराना, टू इंट्रोड्यूस्ड मी टू हिज फ्रेंड अपने मित्र से परिचय कराया। तो यहाँ तक ये सेंटेंस सही है। हु इज सिंगर एंड साइंटिस्ट। यहाँ पर जो है सेंटेंस में कुछ चीज़ें ऐड करनी है और यहाँ पर हमको ए ऐड करना है, क्योंकि यहाँ पर हु इज ए सिंगर एंड साइंटिस्ट। तो यहाँ पर आर्टिकल ए का प्रयोग किया जाएगा। अगर आप ए का प्रयोग करते हैं तो ये सेंटेंस आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा होगा। तो इस प्रकार से आप इस आर्टिकल्स का उपयोग करके इन सेंटेंस को सही कर सकते हैं, और जहाँ पर भी ऐसे सेंटेंस हों उसमें आप करेक्शन करके आप क्वेश्चन को अपना सही कर सकते हैं। तो आगे भी इसी तरह से आपको वीडियो अपडेट की जाती रहेगी। तो चैनल पर बने रहें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अभी इस चैनल पर इससे संबंधित और भी क्वेश्चंस और अच्छे तरीके से आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।